हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखें और सबसे पहले इसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 9 भेद हैं। पहला है नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसके बाद प्रोनाउन, इसको हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें आर्टिकल भी आते हैं जिसको हम लोग अग्र शब्द के रूप में जानते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव है, विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। कंजक्शन है समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन विस्मय बोधक के नाम से जानते हैं। इसमें डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है जिसको हम लोग पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी जिसके अंतर्गत जिरंड, इन्फिनिटिव ये सब आते हैं। आइए हम लोग इसके पहला पार्ट यानी नाउन के बारे में हम लोग जाने। नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज ऑफ द name of the person, place or things. A noun is a word used of the name of the person, place or things. यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर संज्ञा यानी नाउन उसे कहते हैं जो किसी का नाम हो। कुल मिलाकर नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाउन मतलब नाम, चाहे वह किसी का नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कुछ भेद भी हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन होता क्या है? तो नाउन जो किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, उसको हम लोग नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, राम, सोहन, सीता, गीता, ऐसे व्यक्ति का अगर नाम होता है तो इसको हम लोग नाउन के अंतर्गत लिखते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी। और दूसरा है इसका नेम ऑफ बर्ड यानी कि पक्षियों के नाम, यह भी नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी पक्षी हो, जैसे पीकॉक, हैन, यानी जितने भी पक्षियों के नाम हैं उसको भी हम कह सकते हैं। एनिमल्स नेम चाहे जैसे द काऊ, डॉग, फिश, यानी जितने भी जानवर के नाम हैं वह भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम ऑफ प्लेस, स्थान के नाम जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, आजमगढ़, यानी कोई भी स्थान का अगर नाम होता है तो वह भी नाउन के अंतर्गत आता है। नेम ऑफ थिंग्स, थिंग यानी किसी वस्तु का नाम, वस्तु जैसे पेन, बुक्स, या आप नदी के नाम को भी लिख सकते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। रिवर्स नेम जैसे गंगा, यमुना, ये जितने भी नाम हैं, नदियों के नाम हुआ, पर्वतों के नाम हुआ जैसे हिमालय, कंचनजंगा, पर्वतों के नाम भी वस्तु के नाम के अंतर्गत आता है।
इसके अलावा क्वालिटी यानी कि गुण के नाम, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, ट्रूथनेस यानी जो भी गुण है अगर उसका नाम है तो वह भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 9 भेद हैं, 9 भेद हैं। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसमें डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं जो पार्टिसिपल ऑफ वर्ब या जिरेंड और इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। इसका पहला है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला प्रकार नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की परिभाषा है ए नाउन इज ए वर्ड यूज ऑफ एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, किसी भी चीज़ का अगर नाम होता है तो वह नाउन के अंतर्गत आता है या उसको संज्ञा कहा जाता है। आज इसके बाद हम नाउन के बारे में देखेंगे। नाउन पहला प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच का। पहला है इसका प्रकार नाउन का प्रॉपर नाउन। इसमें 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के नाम से हिंदी में जाना जाता है। प्रॉपर नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी कि जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर व्यक्ति के नाम से संबोधन किया जाए। जैसे कोई विशेष होता है, चाहे व्यक्ति का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो, अगर वह विशेष है तो इसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी इसमें जातियों का समूह होता है। जहाँ पर जातियों के समूह का नाम से वर्णन किया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह, यानी कि समूह से संबंधित है। जैसे सेना हो गई, समूह यानी ग्रुप से संबंधित होता है तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है। चौथा है मटेरियल नाउन। इसको हम पदार्थवाचक, पदार्थ से संबंधित, चाहे सोना, लोहा, कोयला, ये सब पदार्थ से संबंधित अगर है तो उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो महसूस की जाए, जिसमें फीलिंग्स हो, जो दिखाई न दे हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे बचपन हो गया, ईमानदारी हो गई, जो चीज़ दिखाई न, जो महसूस की जाए, उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं। तो देखते हैं पहले प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या विशेष वस्तु का नाम होता है हो तो उसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे राम, मोहन,
सीता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे विशेष नाम दिल्ली, आगरा, ताजमहल, ताजमहल यानी कि जो विशेष नाम हो, केवल प्रॉपर हो, उसका दूसरा कोई न हो और उसका कोई प्लूरल न हो, तो वह प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा महीनों के नाम जो होते हैं, महीनों के नाम यानी मंथ्स नेम, मंथ्स नेम जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, जितने भी महीनों के नाम हैं 12, यह सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम यानी कि जो फंक्शन होते हैं उसके भी नाम आते हैं। डेज नेम यानी जो दिनों के नाम हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे संडे, मंडे, जो 7 डेज हैं उन सब के नाम जो हैं वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या विशेष वस्तु का नाम हो तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, दिल्ली, आगरा, ताजमहल, या दिनों के नाम, महीनों के नाम, यह सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।